नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने काफी चिंता पैदा की है। भारत में एक सरकारी स्कूल के मिड डे मील में मतलब खाने में एक मरा हुआ सांप मिला। ये जानकारी हमें एक लेख से मिली है जिसका शीर्षक है सरकारी स्कूल के भोजन में सांप, बच्चों का स्वास्थ्य संकट। अब सोचिए, स्कूल में बच्चों को खाना परोसा जा रहा है और उसमें एक मरा हुआ सांप। सुनने में आया है कि उसे परोसने से ठीक पहले हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी 100 से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। ये तो वाकई बहुत ही चौंकाने वाली बात है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। तो हुआ ये कि जो खाना बना रहे थे उन्होंने सांप देखा, उसे हटा दिया और फिर वही खाना बच्चों को परोस दिया गया और नतीजा कई बच्चे बीमार। ये घटना तो सीधे तौर पर भारत में जो मिड डे मील जैसे मुफ्त स्कूली भोजन कार्यक्रम चलते हैं उनमें खाने की साफ सफाई और सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये जो मिड डे मील स्कीम है ये क्यों चलाई जाती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो है गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल तक लाना, उन्हें पोषण देना। ये करोड़ों बच्चों को रोज खाना मुहैया कराते हैं। तो जाहिर है सुरक्षा का मुद्दा कितना गंभीर हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि खाने की क्वालिटी या फिर उसकी सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें या ऐसी घटनाएं ये पहले भी सुनने में आती रही हैं। तो ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं लगती, ये कहीं ना कहीं एक बड़े व्यवस्थागत मुद्दे की तरफ इशारा करती हैं। व्यवस्थागत मुद्दा ऐसा क्यों है? क्यों ये बार बार सुनने में आता है? क्या कोई निगरानी नहीं है या फंड्स की दिक्कत है? क्या लगता है आपको? देखिए, कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है अपर्याप्त निगरानी हो, बजट की कमी हो सकती है जिससे क्वालिटी पर असर पड़ता है, या फिर खाना बनाने और सप्लाई करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं लापरवाही हो। असल वजह तो खैर वो तो जांच से ही सामने आएगी। और इसी सिलसिले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC उसने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। हाँ, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अच्छा, NHRC भी इसमें शामिल हो गया है? जी हाँ। और NHRC का इस मामले में आना ये अपने आप में दिखाता है कि इसे सिर्फ एक स्थानीय लापरवाही के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकार के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। एक संभावित मानवाधिकार उल्लंघन। आयोग जानना चाहता है कि असल में हुआ क्या था, कितने बच्चे प्रभावित हुए, उनकी अभी क्या स्थिति है, ये सब। और अगर हम थोड़ा पीछे देखें तो 2013 में बिहार में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था। वहां मिड डे मील में कीटनाशक मिला हुआ खाना खाने से 23 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। 23 बच्चे? हे भगवान। हाँ, वो बहुत भयानक था। तो ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी गंभीर हो सकती है और ये कोई नई बात नहीं है, जैसा मैंने कहा। इसीलिए NHRC जैसी संस्थाओं का दखल देना महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि जवाबदेही तय हो सके और भविष्य के लिए कुछ ठोस निवारक कदम उठाए जा सकें। 23 बच्चे, वाकई। यानी जिन कार्यक्रमों को बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है, हाँ, वही अगर लापरवाही से चलाए जाएं तो उनके लिए इतना बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये तो बहुत ही चिंता की बात है। सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो ताजा घटना है ये हमें एक बार फिर से याद दिला रही है कि ये जो इतने महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम हैं, इनमें खाद्य सुरक्षा और जवाबदेही को सुनिश्चित करना कितनी बड़ी चुनौती है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये बच्चों के भरोसे की बात है, उनके अधिकारों की बात है। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही उठता है कि ठीक है, इस खास घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके आगे बढ़कर अगर हम देखें तो पूरे देश में ऐसे जरूरी कार्यक्रमों को सुरक्षित बनाने के लिए असल में कौन से बुनियादी सिस्टम में बदलावों की जरूरत है, ताकि ये जो वादे हैं सुरक्षा के ये सिर्फ कागज पर न रह जाएं, बल्कि हकीकत में बच्चों की थाली तक सुरक्षित पहुंचे। ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए।